हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अपनी गलती को सुधारने के लिए अलग अलग तरह की बातें कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों ने राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं किया और अब इस पूरे मामले को अलग दिशा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गान देश के सम्मान और गौरव से जुड़ा विषय है। ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करने के बजाय सभी जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि अपनी गलती सामने आने के बाद अब उसे सही साबित करने के लिए अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अब अपनी गलती को सुधारने के लिए अलग अलग बातें भी कर रहा है। राष्ट्रीय गान विवाद के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में अब आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया नहीं की जाएगी। भविष्य में नियमित और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस तरफ आएगी तो इसलिए आपने देखा होगा कि जयराम ठाकुर जी उस समय नहीं थे, अब उन्होंने क्वेश्चन उठाया तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय गान का जो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया उसके लिए हम जनता के मैंने ये फैसला किया कि अगली बार से जो भी बच्चा प्री नर्सरी से लेकर कॉलेज तक होगा, जब एडमिशन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें कास्ट पूछी जाती है। बच्चों में पहले ही अगर स्कूल से हम यही भावना बढ़ेंगे तो ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से जब मैं आज ऐसी कमीशन की बैठक की, मैंने कहा कि उसमें कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होगा जिसमें किसी जाति के बारे में पता करना होगा। सिर्फ ये लिखा होगा अगर उसने बेनिफिट लेना होगा उसका वो लिख सकता है इफ एनी बेनिफिट्स वांट्स फ्रॉम दिस स्कीम, तब उसको जाति मेंशन करनी पड़ेगी। और सभी के स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में कॉलेज के प्रोस्पेक्टस जाति सूचक जो है जिसमें हम जातियों की बात करते हैं वो बच्चों की इन भावनाओं को ना प्रदर्शित करें, इसलिए ये फैसला है। सभी मेडिकल कॉलेज में पहला चरण मेडिकल कॉलेज में कोई भी आउटसोर्स पर भर्ती नहीं होगी और आउटसोर्स पर जो भर्तियाँ हुई है उनको चला रहने दिया जाएगा। नई नियुक्ति आउटसोर्स पर नहीं होगी और जो आउटसोर्स पर हमारी स्टाफ नर्सेज जो छोड़कर चली गई है उनकी जगह में नहीं भरी जाएगी। सिर्फ रेगुलर और स्कीम बेस्ड भर्ती होगी ताकि आउटसोर्स वालों का जो शोषण होता है वो खत्म हो जाए और जो स्कीम बेस्ड होती है वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा और आने वाले समय में वो रेगुलर करने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।